तो नेक्स्ट हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल है। ये जो सेकंड एग्जांपल है ये फंक्शन का रीमान सम कैलकुलेट करने से रिलेटेड है। इसमें हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, इंटरवल क्या है 0 से 4। तो हमारे पास ये इन चार पार्ट्स के लिए इसका रीमान सम कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट में ये जो पार्टीशन P1 है ये मैंने दिया 0 1 2 4, इस आई इंटरवल 0 से 4 की ये पार्टीशन दी है। और इसमें टैग्स मैंने क्या दिए हैं कि टैग्स आपने क्या यूज़ करने हैं, लेफ्ट एंड पॉइंट्स ऑफ सब इंटरवल्स। तो जो भी आपके पास सब इंटरवल्स बनेंगे इस पार्टीशन P1 के, उनके लेफ्ट एंड पॉइंट्स को आपने यूज़ करना है। सेकंड पार्ट में क्या है कि आपके पास सेम यही पार्टीशन P1 है 0 1 2 4, लेकिन इसमें टैग्स आपके पास क्या होंगे, राइट एंड पॉइंट्स ऑफ सब इंटरवल्स। तो आपके पास जो सब इंटरवल्स बनेंगे उनके राइट एंड पॉइंट्स को आप यूज़ करेंगे। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या पार्टीशन P2 है। इसमें हमारे पास पार्टीशन में क्या दिया मैंने 0 2 3 4। तो जो 0 से 4 इंटरवल आई था उसकी पार्टीशन अब क्या ली है 0 2 3 4। इसमें टैग्स मैंने क्या यूज़ किए हैं, लेफ्ट एंड पॉइंट्स ऑफ सब इंटरवल्स। और जो लास्ट पार्ट है उसमें पार्टीशन सेम यही है 0 2 3 4, लेकिन इसमें टैग्स क्या यूज़ किए हैं, राइट एंड पॉइंट्स ऑफ सब इंटरवल्स। तो ये हमने कैलकुलेट करना है रीमान सम इन चार पार्ट्स के लिए। तो फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, पार्टीशन हमारे पास क्या है 0 1 2 4, हमारे पास टैग्स क्या है, लेफ्ट हैंड पॉइंट्स को हमने यूज़ करना है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, एक्स नॉट क्या है 0, x1 क्या है 1, x2 क्या है 2, x3 क्या है हमारे पास 4। क्योंकि पार्टीशन में 0 1 2 4 है तो ये हमारे पास x नॉट x1 x2 x3 ये वैल्यूज़ हैं। तो सब इंटरवल्स हमारे पास क्या बनेंगे, x नॉट से x1, x1 से x2, x2 से x3। तो सब इंटरवल क्या हो गया, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 4, ये हमारे पास सब इंटरवल्स आ गए। तो हमारे पास जो टैग का रूल इसमें क्या हमने डिफाइन किया होता है, लेफ्ट हैंड पॉइंट्स को यूज़ करना है। तो लेफ्ट हैंड पॉइंट सब इंटरवल्स के लेफ्ट हैंड पॉइंट्स को यूज़ करना है। तो फर्स्ट सब इंटरवल जो I1 है वो हमारे पास क्या है 0 से 1 तक है। तो इसमें लेफ्ट पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड पॉइंट है वो क्या है 0, तो T1 की वैल्यू क्या होगी 0। सेकेंड सब इंटरवल हमारे पास I2 क्या है 1 से 2, तो लेफ्ट हैंड पॉइंट इस सब इंटरवल का क्या है वो है 1, तो हमारे पास T2 की वैल्यू क्या आ गई 1। I3 में हमारे पास जो 2 से 4 है उसमें लेफ्ट हैंड पॉइंट क्या है 2, तो T3 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे इन टैग्स के ऊपर। तो एफ ऑफ T1 हमारे पास जब फंक्शन में ये 0 पुट करते हैं, T1 की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। एफ ऑफ T2 कैलकुलेट करेंगे, T2 क्या था 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो एफ ऑफ T2 की वैल्यू क्या आ गई 1। एफ ऑफ T3 कैलकुलेट करेंगे तो T3 हमारे पास 2 था, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो एफ ऑफ T3 की वैल्यू क्या आ गई 4। तो ये जो टैग्स थे हमने, फंक्शन जो हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वहाँ पे एक्स की जगह ये T1 T2 T3 वैल्यूज पुट करके हमने ये टैग्स पुट करके फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। तो हमारे पास रीमान सम कैलकुलेट करने का जो फार्मूला था वो क्या था, वो ये था कि हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यूज टैग्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे सब इंटरवल्स की लेंथ के साथ, उन सबको ऐड करेंगे, वो जो नंबर हमारे पास बनेगा उसको हम रीमान सम का नाम देते हैं एस ऑफ एफ पी। ठीक हो गया। तो इसीलिए हमने फंक्शन की वैल्यूज टैग्स के ऊपर कैलकुलेट की थी। तो ये हमारे पास एस ऑफ एफ पी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ T1 इंटू x1 माइनस एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ T2 इंटू x2 माइनस x1 प्लस एफ ऑफ T3 इंटू x3 माइनस x2। तो हमारे पास फर्स्ट टैग के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, फर्स्ट सब इंटरवल I1 की लेंथ, प्लस सेकंड टैग T2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इंटू सेकंड सब इंटरवल I2 की लेंथ, प्लस थर्ड टैग T3 के ऊपर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, थर्ड इंटरवल की लेंथ के साथ। ठीक है। तो एफ ऑफ T1 की वैल्यू लिख दी हमने, वो 0 थी। x1 माइनस एक्स नॉट कैलकुलेट किया तो 1 माइनस 0 आ गया। एफ ऑफ T2 की वैल्यू हमारे पास 1 थी, x2 माइनस x1 हमारे पास 2 माइनस 1 आ गया। और एफ ऑफ T3 की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, x3 माइनस x2 की वैल्यू क्या, 4 माइनस 2। तो ये वैल्यू कैलकुलेट की तो हमारे पास 9 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास इस पार्टीशन और इस फंक्शन और इस टैग के लिए हमारे पास रीमान सम जो है वो 9 बन रहा है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास सेम वही फंक्शन है एक्स के, पार्टीशन भी सेम हमारे पास वही है 0 1 2 4, लेकिन इसमें हमारे पास टैग जो है वो हमने राइट हैंड पॉइंट्स यूज़ करने हैं। तो हमारे पास जो पार्टीशन है वो तो वही है, पॉइंट्स वही है, एक्स नॉट भी वही है, x1 x2 x3
वही 0 1 2 4 है। सब इंटरवल्स भी वही बनेंगे, 0 से 1 I1 हो गया, 1 से 2 हमारे पास I2, और 2 से 4 हमारे पास थर्ड सब इंटरवल I3 आ गया। तो हमारे पास टैग्स जो है इसमें हम राइट एंड पॉइंट्स यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट सब इंटरवल है 0 से 1, राइट एंड पॉइंट पे क्या है 1, तो T1 की वैल्यू 1 आ गई। सेकेंड सब इंटरवल है 1 से 2, राइट एंड पॉइंट पे क्या है 2, तो T2 की वैल्यू क्या आ गई 2। थर्ड सब इंटरवल क्या है 2 से 4, तो I3 2 से 4 है, तो इसमें राइट हैंड पॉइंट पे हमारे पास 4 है, तो T3 की वैल्यू क्या आ गई 4। तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यूज इन टैग्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो T1 1 था, तो एफ ऑफ T1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 आ गया। एफ ऑफ T2 2 का स्केयर क्या आ गया 4, एफ ऑफ T3 4 का स्केयर क्या आ गया 16। तो ये क्या आ गई फंक्शन की वैल्यूज। तो जो हमारे पास फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग जब इसमें पुट करेंगे फंक्शन की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे सब इंटरवल्स की लेंथ के साथ, और उनको जब ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ये 37 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप ये थर्ड एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, इसमें जस्ट पार्टीशन चेंज की है, रूल उसी तरह से लेफ्ट हैंड पॉइंट एक दफ़ा आप यूज़ करेंगे। तो आप इसको देख लें, ये फॉलो कर लें, इसमें आपके पास ये रीमान सम ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको आप एक दफ़ा देख लें, ये 13 आंसर इसमें बन रहा है। इस तरह से ये जो लास्ट पार्ट है आपके पास पार्टीशन ये है, और ये इसमें आपने टैग्स जो है राइट हैंड पॉइंट्स यूज़ करने हैं आप। ठीक है, तो आपने ये सब इंटरवल्स बना लेने हैं, ये टैग्स आ गए, और रीमान सम कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो सेम जिस तरह से पहले दो एग्जांपल्स पहले दो पार्ट्स में आपने किया, उसी तरह से ये थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आप लोगों का आज का लेक्चर था, इसको आप पढ़ें, देखें। अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अटेंडेंस से रिलेटेड ने एक रूल बनाया था कि आप लोगों को हर लेक्चर के एंड पे जो है वो एक क्विज़ दिया करूँगा रैंडमली सब स्टूडेंट्स को, डिफरेंट क्वेश्चंस। जो करेक्ट आंसर देगा उसको प्रेजेंट काउंट करूँगा, जो कोई रॉन्ग आंसर देगा उसको एब्सेंट काउंट करूँगा। लेकिन उसमें काफ़ी मैंने वीकेंड पे भी लेक्चर क्योंकि ऑलरेडी एक ले चुका हूँ, तो काफ़ी लोगों के इश्यूज़ बने थे। कुछ लोगों के पास इंटरनेट का इशू आ रहा था, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी कि हम रिप्लाई किस तरह से करें, क्विज के क्वेश्चंस कहाँ से देखें, कैसे रिप्लाई करें। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ये थोड़ा इसको चेंज करना चाहिए। तो अब आप लोगों ने ये करना है कि ये लेक्चर देख लें, पढ़ लें। आपने जस्ट मुझे जो कमेंट्स, जिस तरह से ये वीडियोस हैं, इन वीडियोस के नीचे जो है आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो जो कमेंट करता जाएगा मैं उसकी अटेंडेंस लगाता जाऊंगा। आप इन लेक्चर्स को आप देखें। ठीक है, बाकी अटेंडेंस जो है वो आप कमेंट्स करते जाएंगे, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगाता जाऊंगा।